जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव मैथ का क्वेश्चन पढ़ने वाले जो कि वास्तविक संख्या से रिलेटेड है। और ये सवाल आपको पता है कि 40 नंबर का आपका पूछा जाता है 10th में ऑब्जेक्टिव, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस तरह के सवाल आते हैं। और चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। चलिए देखते हैं। यह पूछा है कि निम्न में 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहले तो मैं अभाज्य गुणनखंड के बारे में बता देता हूँ होता है क्या। सबसे पहले कि अभाज्य गुणनखंड है वो केवल अभाज्य संख्या से करता है, 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, फिर 17 से। अब 17 से नहीं गया तो फिर किससे जाएगा, 19 से, 19 से नहीं जाएगा तो कितना, 23 से, 23 से नहीं जाएगा तो 29 से, 29 से नहीं जाएगा तो 31 से। और जब 31 से नहीं जाएगा तो किससे जाएगा, आपका जाएगा 37 से, और 37 से नहीं जाएगा तो आपको जाएगा 43 से, 43 से, 47 से नहीं जाएगा तो हो जाएगा 53 से, और 53 से नहीं जाएगा तो आपको जाएगा 59 से, 59 से नहीं जाएगा तो 61 से, 61 से नहीं जाएगा तो आपको जाएगा 67 से, 67 से नहीं जाएगा तो 71 से, 71 से नहीं जाएगा तो क्या जाएगा 73 से, और 73 से नहीं जाएगा तो आपको जाएगा कितना, जब 73 से नहीं जाएगा तो आपको जाएगा 79, 79 से फिर जाएगा 80, 81 नहीं आपका 83 से, 83 की बात करें, 83 के बाद बात करें 87 नहीं 89 हो जाएगा, और 89 की बात करें तो आपका आ जाएगा 97। कुल गिनते हैं पहले कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 हुआ, यानी इसका मतलब कुछ तो कुछ मिसिंग है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 43 47, कैसे मिस्टेक हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ पर मिसिंग है आपका 41। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं इधर गिनते कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल सही है। ये है आपका अभाज्य संख्या। तो आपको ये याद रख लेना है, ये क्या है, अभाज्य गुणन संख्या। और अभाज्य सब गुणनखंड जब निकालेगा तो इसी संख्या से आपको भाग देना है। तो चलिए पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। कैसे होता है अभाज्य गुणनखंड, चलिए देखते हैं। ऐसे करना है आपको, ठीक है, या आप ऐसे करके कर लीजिए, बिल्कुल ऐसे करके लकीर देना है। ठीक है, सबसे पहले आपको किससे आना है, 2 से। नहीं समझ में आता है, आप भाग देके चेक कर लीजिए। पर मैं यहाँ बताता हूँ, 14 एक बार में तो दुक्का बड़ा में एक है, दुक्का बड़ा में से नहीं जाएगा तो 2 को लेना पड़ेगा, 14 2 7 कितना हुआ 14, और 0 बचा तो 0 क्या हो जाता है 0। फिर देखिए लास्ट में 0 है तो किससे जाएगा, 2 से जाएगा। याद रखिए किसी भी संख्या का 0 हो तो लास्ट में 2 से जाएगा ही। फिर दुक्का बड़ा में 7 नहीं है तो कम कितना 6 है, 3 बार में 2 3 6, फिर 1 बचा 2 5 10। किसी भी संख्या के अंत में 5 रहेगा ना तो हमेशा किससे जाएगा, 5 से जाएगा। तो यानी किससे स्टार्ट कीजिए, 5 7 35। अब इसको कैसे लिखना है, देखिए यही होता है अभाज्य गुणनखंड। ये 2 गुना 2 गुना 5, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया, केवल अभाज्य संख्या। अब इसको क्या करना है, जैसे कि देखिए 2 का जोड़ा मिल रहा है तो 2 को आप 2 लिख सकते, 1 2, तो 2 को 2 को लिख लीजिए, गुना क्या बचा 5, गुना क्या बचा 7। ये आपका है, ये कहाँ पर है देखिए, पहला वाला ऑप्शन में नहीं है, दूसरा वाला ऑप्शन में है, ये आपका हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ये वाला पढ़ते हैं। फिर यहाँ पर 156 को हमको किससे भाग देना है, आपको पता है, हमको स्टार्ट करना है 2 से, फिर इससे चेक करना है, 2 से नहीं तो फिर 3 से, 3 से नहीं कटा, 5 से, अभाज्य संख्या से चेक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं 2 से, दुक्का पड़ा में 15 नहीं है, इससे कम 14 7 बार में, फिर बचा यहाँ कितना 1, यानी 1 और 6 16, 16 कितना बार में 8 बार में, 2 8 16, फिर लास्ट में 8 सम संख्या 2 से कटेगा, 2 7 नहीं है तो 2 3 6, 3 बार में 1 बचा 18, 2 9 में 18। फिर अब देखिए 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 9 है, तो किससे कटेगा, 9 3 कितना होता है 12, 12 3 का बड़ा में है, 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 3 3 9। अब देखिए आपको ध्यान देना होगा कि आपको भाग तब तक देते रहना है जब तक यहाँ पे अभाज्य संख्या ना आ जाए। नीचे यहाँ पर भाग देते देखिए अभाज्य संख्या आ गया, 13 अभाज्य संख्या। अब आपको भाग नहीं देना है, यानी आपको लिखना है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब देख सकते हैं यहाँ पे 2 कितना है, 2 को तो 2 का पावर 2 गुना 3 गुना क्या लिखिए 13। अब ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन में तो ऐसा नहीं है, ये गलत। दूसरा ऑप्शन में 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर नहीं, तो इसमें भी नंबर बी आ गया। यानी उम्मीद करते हैं कि आपको ये 10th में अगर ऑब्जेक्टिव में आता है प्रश्न, या आप प्रश्न को जल्दी से बना के दिखा दीजिएगा, ये टिक कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, मुझे इजाजत दीजिए। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।